सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में 71st बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नवंबर और दिसंबर 2024 का बिहार करंट अफेयर्स में कवर कर रहा हूँ। लास्ट जो लेक्चर मैं यूट्यूब पर लिया था उसमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2024 का बिहार करंट अफेयर्स में कवर किया था। और ये जो भी चीज़ मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ इसमें आपका जो सोर्स है, बिहार में जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, चाहे दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, आपका प्रभात खबर हो, हिंदुस्तान हो, इन सब न्यूज़ में जो भी इम्पोर्टेंट पीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खबर होता है वो मैं इसमें सोर्स यूज किया हूँ। और बाकी मैं डे बाय डे भी अपने एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जाकर उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डे बाय डे जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में आता है मैं वहाँ आपको मतलब कि शेयर कर देता हूँ, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में 2 महीने का नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी अगस्त से लेकर मैं नवंबर तक का कवर किया हूँ, तो नीचे उस वीडियो का लिंक देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो भी पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं अपने टेलीग्राम चैनल आईएएस पीसीएस फाइटर्स पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले 1-2 मिनट में आपका समय लूँगा। 71st बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 10 सितंबर को डिसाइड है, ठीक ना, होना है। अब इस एग्ज़ाम को होने में 2 महीने से कुछ ज़्यादा समय आपका बचा हुआ है। अब जो भी 71st बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब आप सिर्फ पीटी पढ़िए, ओनली पीटी पढ़िए। एक डे बाय डे प्लान ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी डे बाय डे प्लान बहुत पहले ही शेयर किया हूँ। आप एक डे बाय डे प्लान के जरिए हर एक सब्जेक्ट को कवर कीजिए, टॉपिक सब टॉपिक अच्छे से पढ़िए। करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल साइंस, हिस्ट्री, ये सब ऐसा पोर्शन है जहां आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आप अच्छे से तैयारी करें और कोशिश करें कि मैक्सिमम मार्क्स मतलब कि 100 से ज़्यादा एकदम अच्छे से मार्क्स ला लें। मतलब ऐसा कुछ तैयारी करें कि आपको 100 से ज़्यादा मार्क्स हो, ताकि आप एक सेफ जोन में रहें। तो 60 दिन का समय काफ़ी अच्छा समय आपके पास है। बाकी मैं अपने इस यूट्यूब पर भी बिहार करंट अफेयर्स या जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी एनसीईआरटी बेस्ड है या जो स्टैंडर्ड बुक है वो भी लेक्चर में आने वाले समय आप लोग कर लूँगा। लेकिन हाँ, आप लोग अच्छा बुक पढ़िए, एनसीईआरटी या जो स्टैंडर्ड बुक है, इस बुक को मेन बेस बने, एक ही बुक को मल्टीपल्स टाइम पढ़िए, ठीक ना। फिर क्वेश्चन आपको वहीं से आएगा। एनसीईआरटी से हुबहू क्वेश्चन उठा के पूछता है, चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो या ज्योग्राफी हो, तो इन सब विषय को एनसीईआरटी से पढ़िए। मैं पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया हूँ। बाकी एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर भी मैं यूट्यूब पर हर एक सब्जेक्ट का डाल दूंगा, तो आप लोग उसको वहाँ से देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में नवंबर दिसंबर का ले रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर लूँगा उसमें जनवरी से लेके आपका मई 2025 तक का करंट अफेयर्स में कवर कर दूंगा। बाकी वो नोट्स तैयार हो रहा है, मैं वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें जो न्यूज़पेपर में ही खबर आया था, हालांकि आपको हिस्ट्री का टॉपिक लगेगा, कि राजगीर में विश्व शांति स्तूप जो है इसका निर्माण 1969 में जापान के फ्यूजी गुरुजी द्वारा निर्माण कराया गया था। इसका उद्घाटन 25 अक्टूबर 1969 ईस्वी को तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी जी ने किया था, ठीक ना। यह बिहार में अंतर्राष्ट्रीय शांति और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में स्थापित है। ये न्यूज़पेपर में आया था। ये मैं क्योंकि अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछ सकता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह का स्तूप है, ठीक ना, बना हुआ स्तूप है, ठीक। ये 1969 में बना था। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये जो स्तूप है ये किस पर्वत पर, रत्नागिरी पर्वत पे। यहाँ पे एक मैं दिखाता हूँ आप लोग को, हाँ ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो उद्घाटन हुआ था, कहाँ कहाँ ये अवस्थित है, इसमें काफ़ी अच्छे से दिया गया है। तो जब भी कुछ ऐसा कोई टॉपिक मिले तो उसका कुछ आप गूगल सर्च करके कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो है ना इकट्ठा कर सकते। पता नहीं क्या क्वेश्चन पीटी में पूछ देगा, कोई ठिकाना यहाँ नहीं है। और जो स्तूप है इसका एक खासियत देखिए ये है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है खासियत इसका, कि यह जो है आपका जो स्तूप है इसमें 4 प्रतिमाएं जो है ना महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, जिसमें जन्म है, उनका ज्ञान है, उपदेश और उनकी जो है ना मृत्यु को क्या करता है, दर्शाता है। ये जापानी जो भिक्षु थे वही नीचितु फ्यूजी गुरुजी के द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। अभी बिहार के नालंदा जिले के ऐतिहासिक राजगीर में भी क्या ये अवस्थित है। और ख़ास करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे दुनिया में शांति स्थापना के लिए इस तरह के स्तूप क्या किया गया था, बनाया गया है।
नेक्स्ट एक खबर है, जंगल मॉडल से ऑक्सीजन स्तर बढ़ाने की पहल। ये बिहार में सरकारी स्कूल के बच्चों इस तरह का एक वायुमंडलीय ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक विकसित मतलब कि किया जा रहा है। ये मेनली स्कूली बच्चों के द्वारा, और ख़ास करके इससे ये होगा, एक तो पर्यावरण का संरक्षण होगा, दूसरा बाल वैज्ञानिक सोच को जो है ना बढ़ावा मिलेगा। भागलपुर या अदर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का पहल जो है ना किया जा रहा है। एक स्कीम था, मतलब कि एक योजना कह सकते हैं, मदर इनिशिएटिव कार्यक्रम, इसको माई शॉर्ट में योजना कहा जाता है। ये जीविका और आपका प्रथम जो एक एनजीओ जैसा संस्था है उसके द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, मदर इनिशिएटिव कार्यक्रम। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों में पढ़ने की क्षमता विकसित करने हेतु ये चलाया जा रहा है, मतलब ये स्कूलों में ही चलाया जा रहा है, ठीक ना। एक और यहाँ आपका है कि पटना में बायोफ्लॉक मत्स्य पालन इकाई का क्या हुआ, शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद का जो कार्यालय पटना में है उसमें इसका उद्घाटन किया गया है। बायोफ्लॉक वो तकनीक है जिसमें मछली के अपशिष्ट को खाद्य पदार्थ के रूप में चेंज किया जाता है। इससे जो है ना जल की भी कम खपत होती है। तो ये तकनीक काफ़ी अच्छा है, उसमें जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। मतलब कि जो एक ऐसा तकनीक है जो लाभकारी बैक्टीरिया मछली के अपशिष्ट का रूपांतरण मछली के खाद्य पदार्थ के रूप में करता है, तथा बायोफ्लॉक टैंक के पानी की सफाई में भी ये क्या करता है, मदद करता है। ये आपसे एग्जाम में पीटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक यहाँ पे देखिए, हमारे बिहार राज्य में अभी जो वेटलैंड का जो 3 साइड है, कितना साइड मैं अभी दिखाता हूँ, 3 साइड है, ठीक ना। एक सरोतर झील है, न्यूज़ में कई बार ये आता है कि इसको वेटलैंड घोषित करने की चर्चा में या तैयारी हो रही है, अभी दिया नहीं गया। अगर एग्जाम से पहले अगर ऐसा कुछ रामसर साइड में इसको अगर शामिल कर लिया जाएगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इसको शामिल नहीं किया गया। लेकिन हाँ, और भी 4-5 ऐसा झील है जहाँ जिसको जो है ना रामसर तक की सूची में शामिल करने के बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अभी बिहार में एक तो कांवर झील बेगूसराय का रामसर साइट में है, नागी और नकटी जो जमुई में, ये वेटलैंड का इसको दर्जा मिल चुका है। अब इसमें हम चलते हैं। हाँ, ये जो सरोतर झील कहाँ, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण मोतिहारी, ये कभी कभी पूछ सकता है, ठीक ना। अब इसमें जो आपका भी जो 3 जो साइड मेनली बिहार में किसका है, रामसर साइट का, उसको मैं दिखाता हूँ। जब जो ऑफिशियल साइट जब पर जाएंगे रामसर पर, तो वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंडिया नेम 81 एंड 82 जो है ना वेटलैंड शामिल किया है। और ये 81 और जो 82 आपको नंबर दिख रहा है, ये नागी और नकटी वेटलैंड था। कई सारा किताब आप बिहार इसमें जब पढ़िएगा वहाँ लिखा हुआ है कि बिहार के मात्र 2 ही साइट को रामसर में शामिल किया गया, नहीं 3, ध्यान रखिएगा। कांवर झील तो ऑलरेडी पहले से था ही था, 81 नंबर का नागी और 82 नंबर का नकटी, ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग है। कई किताब में एक ही बता दिया गया, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये ऑफिशियल साइट पे यहाँ ऐसा करके आपको दिया गया है। उस समय कुछ न्यूज़ में भी कि बिहार में अब रामसर साइट की संख्या 3 हुई, बेगूसराय को पहले ही मिल चुका है। अब ये जो दोनों झील आपका जो है नागी और जो नकटी है, इसमें इसका एक खासियत ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो रामसर साइट है मानव निर्मित जलाशय है, ठीक ना। इन जिनके जलग्रहण क्षेत्रों में पहाड़ियों से घिरे शुष्क पर्णपाती वन है, ये सिर्फ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक मुंगेर के मोहम्मद शहबाज आलम है, इनको गृह मंत्री दक्षता पदक 2024 प्रदान किया गया है। ये फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं, इनको इस तरह का जो अवार्ड, ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं बिहार के जिनको ऐसा अवार्ड मिला है, ऐसा न्यूज़पेपर में आया था। बोधगया में चीवर दान समारोह, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख महादान है जिसमें श्रद्धालु जो है ना बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र दान करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि चीवर दान किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 2024 में ये कहाँ हुआ, बोधगया में हुआ। एक जनजातीय शोध संस्थान भवन कहाँ, मीठापुर पटना में बनेगा। देखिए अब क्या, अगर कोई चीज़ कहीं अगर बन रहा है उस डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ वहाँ का लोकेशन भी आप याद रखेंगे। एक बार पूछा था दरभंगा में सोलर प्लांट लग रहा था, फ्लोटिंग सोलर प्लांट लग रहा था, तो किस जगह लोकल नाम भी पूछ लेते, इसलिए आप लोकल नाम भी ध्यान में रखिएगा। पुस्तक मेला 2024 का जो गांधी मैदान में हुआ था दिसंबर 2024 में, ये जो मेला समर्पित था 2 लोगों को, एक तो शारदा सिन्हा जी
को लोक गायिका, और एक उषा किरणखा जो लेखिका थी। इस जो मेले का जो थीम था, पेड़ पानी जिंदगी पर्यावरण बदलो अभी, ऐसा करके ये थीम था। जो स्वयं सहायता समूह बनाने में जो है ना, बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, ऐसा केंद्र सरकार का डेटा कहता है। एक चीज़ और, द्वितीय स्थान पे कर्नाटक है और तीसरा पर आपका कौन है, असम है। पीएम गति शक्ति पोर्टल के आंकड़े या डेटा का यूज करके जल प्रबंधन करने वाला जो है ना, बिहार पहला राज्य है। बिहार कौन सा राज्य है, पहला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, जल संसाधन विभाग ने ऐसा किया है। डॉक्टर बिहारी सिंह को फ्लोरोसिस शोध हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या सम्मान दिया गया। यह सम्मान उन्हें एम्स दिल्ली में 36 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया गया। डॉक्टर बिहारी सिंह नाम है उनका है, ठीक ना। चलिए, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से 225 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा, ये न्यूज़पेपर में ऐसा करके आया हुआ था, ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय पुस्तकालय शोध संस्थान कहाँ खुला है, पटना में, 3 दिसंबर 2024 को। उद्देश्य ये है कि छात्र और शोधकर्ताओं को पुस्तक मतलब कि ऐसा करके प्रदान करना है, रिसोर्स प्रदान करना। डॉक्टर मृदुला सिन्हा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है, मुजफ्फरपुर में। लंगट सिंह स्थित कॉलेज स्थित बाल उद्यान में उनके प्रतिमा का अनावरण किया गया। कौन किए हैं, उस समय राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी के द्वारा ये मतलब मूर्ति का जो है ना आपका अनावरण किया गया। एम्स पटना में कैंसर और रेडिएशन पर पहला एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुआ था, 22 से लेकर 24 नवंबर 2024 के बीच में। चिकित्सा उपचार अनुसंधान के क्षेत्र में इस सम्मेलन में चर्चा किया गया। पटना में एरोपोनिक्स विधि से आलू का उत्पादन, चूँकि इसमें क्या होता है कि इसमें मिट्टी की आपका आवश्यकता नहीं होता है, तो इसमें 7 किस्म, ध्यान रखिएगा, आलू का न्यूज़पेपर में आया था। जैसे कि नाम था कुछ किस्म का, कुफरी सिंदूरी, ठीक ना, कुफरी ललित, कुफरी मानिक, कुफरी पुखराज, कुफरी ख्याति, कुफरी हिमालिनी, ये सब कुछ किस्म था। 10 मिला लगभग 7 किस्म था। और यह प्रयोग विशेष रूप से एरोपोनिक्स विधि से किया जाता है, जिसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, पौधे को हवा में ही क्या कहता है उगाया जाता है। अब इसमें कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो कुफरी सिंदूरी, कुफरी ललित, ये किसकी किस्म है, ये किसका, आपका आलू का किस्म है, ये आप इसमें ध्यान में रखेंगे। देखिए, एक यूविन पोर्टल बना था कोविड-19 में वैक्सीन देने के लिए, पोर्टल बना था ऑनलाइन। तो यूविन पोर्टल द्वारा बिहार टीकाकरण में सबसे अव्वल है, ठीक ना। और 16 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बिना कार्ड का टीकाकरण की सुविधा इसमें दी जाती है, क्योंकि वो सब कुछ में ऑनलाइन होता है, आप इसमें ये ध्यान रखिएगा। बिहार को वाटर ट्रांसवर्सिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। दिसंबर 2024 में बिहार को जलवायु अनुकूल कृषि के लिए ऐसा अवार्ड मिला। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गया। यह कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों के 5-5 गांव में चलाया था। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम हमारे राज्य में 38 जिला है, हर एक जिला में 5-5 गांव में ये कार्यक्रम चला। इस प्रकार 190 गांव में ये जो है जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक ना। ये अवार्ड मिला है। इसका उद्देश्य ये है कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल पद्धति, कृषि पद्धति को बढ़ावा देना और जल संरक्षण खेती करना, ये जो है ना कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 68वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स, ये अंडर 17 में बिहार को क्या मिला है, रजत पदक मिला है। 30 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में यह हुआ था। 68 राष्ट्रीय स्कूल गेम्स अंडर 17 फुटबॉल बालक वर्ग में बिहार ने क्या जीता, रजत सिल्वर मेडल जीता था। फाइनल मुकाबले में बिहार को मेघालय से हार का सामना करना पड़ा था। गया के एक श्वेत कुमार सिंह का उपन्यास का नाम है IS फेल, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। सिंपल अगर कुछ IS फेल किताब किसने लिखा है, गया के निवासी कौन है, श्वेत कुमार सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, मुजफ्फरपुर को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में पहला स्थान मिला था। देखिए इसमें क्या है, नीति आयोग द्वारा अप्रैल 2024 से लेकर 26 नवंबर 2024 तक का रिपोर्ट में जो है ना, रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर को स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के क्षेत्र में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ, ठीक ना। और बेगूसराय शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहा, ये ध्यान रखिएगा। एक बात और फैक्ट याद रखिएगा,
जो बिहार के 13 जिले को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया है। 2018 में देश के 500 आकांक्षी ब्लॉक में से बिहार के 61 ब्लॉक को शामिल किया गया। ये भी फैक्ट इसके साथ याद रखिएगा। सारण के कालू घाट पर इंटर मॉडल टर्मिनल को क्या मिला है? मान्यता मिला है। ये सारण तो फिर कालू घाट किस डिस्ट्रिक्ट में है? सारण डिस्ट्रिक्ट में। और यह जो टर्मिनल है गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर है, ठीक ना। और इस घाट को जो है ना 5 स्टार रेटिंग भी मिला है। ये भी इसमें आप ध्यान में रखिएगा, 5 स्टार रेटिंग मिला है। मखाना महोत्सव बेंगलोर में हुआ है। बिहार के मखाना को वैश्विक स्थान दिलाने के लिए जो है ना दिसंबर 2024 में बेंगलोर में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया। गौरव कुमार को एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में कांस्य पदक मिला है। मतलब कि मलेशिया की राजधानी कोलंबोपुर में आयोजित 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये पटना के पंडारक गांव के ये रहने वाले हैं। कौन? गौरव कुमार। चलिए, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार ये केंद्र सरकार देती है। 2024 में जो बिहार के 3 ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार जो है ना प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार जो है जजुआर मध्य पंचायत मुजफ्फरपुर को, पड़थू पंचायत नालंदा में है और पुनहरा पंचायत आपका कहाँ है? जहानाबाद में ये पुरस्कार आपको मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। राजगीर में डायनासोर पार्क बनाया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया। राजगीर में, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को देश की वितरण कंपनियों में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण तो प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साहित्य अकादमी 2024 पुरस्कार जो है ना मधुबनी के निवासी हैं महेंद्र मंगलिया को जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार प्रबंध संग्रह पुस्तक के लिए मैथिली भाषा में उनको दिया गया है। राजगीर में सम्राट जरासंध स्मारक का निर्माण। बिहार के राजगीर में सम्राट जरासंध की 21 फीट ऊंची प्रतीकात्मक प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। यह स्मारक महाभारत काल के महान योद्धा जरासंध की स्मृति में बनाया गया है। एक और यहाँ न्यूज में आया था, जमुई में सफ़ेद सिर वाला दुर्लभ गिद्ध मिला है। क्या मिला है? दुर्लभ गिद्ध। ये जो है ना दुर्लभ जो गिद्ध है जमुई जिले में देखा गया है। आमतौर पर भारत में भूरे रंग सिर रंग होता है, भूरे रंग वाला मिलता है, लेकिन ये जो आपका यहाँ पे जो है ना ये जो सफ़ेद फीट वाला ये थोड़ा सा ये यूनिक है इसमें। बिहार में ड्राई पोर्ट कहाँ बना है? बिहटा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीटी के लिए। और यहाँ पे एक ई रेडिएशन सेंटर का भी निर्माण किया गया है। बाल पुरस्कार जो 2024 है बिहार में 2 लोगों को, एक तो गोल्डी कुमारी, एक सौरभ कुमार को मिला है। गोल्डी कुमारी नालंदा की गोल्डी कुमारी को थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड एबिलिटी यूथ गेम 2024 में ये डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीती थी ये, और जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीती थी। इसको बाल पुरस्कार मिला। और शेखपुरा के सौरभ कुमार को तालाब में डूब रही 3 बच्ची को बचाने के लिए यह पुरस्कार मिला। दोनों का नाम याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। और इसमें देखिए आरिफ मोहम्मद खां बने बिहार के 42 नंबर के राज्यपाल। आरिफ मोहम्मद खान 2 जनवरी 2025 को बिहार के 42वें राज्यपाल की शपथ लिया। उस समय पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन ने उनको शपथ दिलाई थी। तो ये आपका जो है ना नवंबर और दिसंबर 2024 का कुछ इंपॉर्टेंट जो 34-35 करंट अफेयर्स था मैं ये बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी 2025 का करंट अफेयर्स है तैयार हो रहा है वो मैं आपको आने वाले लेक्चर में कवर करूँगा। बाकी और भी कई सारे लेक्चर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी वो भी तैयार हो रहा है, वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। बाकी पर डे बेसिस पर अगर आप न्यूज़पेपर खास करके बिहार करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो नीचे मैं एक तो टेलीग्राम का लिंक देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल का IAS फाइटर्स का, वो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जहाँ पर मैं पर डे न्यूज़पेपर कटिंग शेयर करता हूँ उसका भी मैं लिंक शेयर करता हूँ, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। डे बाय डे आप वहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, पर डे मैं शेयर करता हूँ, ठीक ना। बाकी आने वाले दिनों में और भी लेक्चर मैं अपलोड करता रहूँगा, देखते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।